सवात में मालम जब्बा रोड पर 10 मुल्कों के सफीरों के काफिले में शामिल पुलिस मोबाइल पर बॉम्ब धमाके में एक एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। आज मोदी जो है वो क्वाड समिट्स कर रहे हैं और हमारे वजीर आजम को खबर आई होगी सर 11 सफीरों पे हमला हो गया जनाब पाकिस्तान के अंदर। पर हैरान करने वाली बात ये कि ये सब उस देश में हो रहा है जो खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक है। पाकिस्तान में आतंकवाद कोई नई बात नहीं है। दशकों से ये देश आतंकवादियों का सुरक्षित पनाहगार बना हुआ है। आप मुझे ये बताएं दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे ये होता है? इवन कि अफगानिस्तान के अंदर भी ये नहीं होता यार। आप कब तक बोलते रहोगे कि इंडिया की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, इसकी साजिश है? कभी तो ये भी कह लिया करो कि हाँ, पाकिस्तानी नालायक हैं, आपकी फौज नालायक है, आपकी आईएसआई नालायक है, जिसको आप नंबर 1 कहते हो। जिस पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया गया है वो लीड कर रही थी, वो उस काफिले का हिस्सा थी जिसमें कोई कहा जा रहा है कि 11 या 12 ममालिक के जो एम्बेसडर्स थे वो ट्रैवल कर रहे थे इस कन्वॉय में। कि शुक्र है ये तमाम की तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं ये बच गए हैं, कुछ जो कोई ऐसी हरकत नहीं हो गई, कुछ ऐसा हो नहीं गया, इनकी जान नहीं चली गई, वरना आज पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में होना था। अगर ये हो जाता, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन 12 एम्बेसडर अगर निपट जाते तो पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड डिप्लोमेसी है, जो ऑलरेडी नॉन एग्जिस्टेंट है, ये 30 साल पीछे चली जाती। कि नरेंद्र मोदी यूएन में जो है वो खिताब कर रहा है, क्वाड समिट कर रहा है, और हम पाकिस्तान में आज भी एक चीज से लड़ रहे हैं, और वो क्या लड़ रहे हैं कि यार अब साढ़े बंदे मारी जा रहे हैं। विदेशी राजनयिकों पर हमला बताता है कि पाकिस्तान अब बाहरी दुनिया के लिए भी असुरक्षित हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में एक बड़ा हादसा हुआ है। दुनिया भर में पाकिस्तान को आतंकवाद की खेती करने वाले के तौर पर जाना जाता है। अब एक बार फिर से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो गई है। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात घाटी में विदेशी राजनयिकों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सड़क किनारे रखे एक बम से काफिले में शामिल वाहनों को निशाना बनाया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई, वहीं 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। काफिले में 12 देशों के राजनयिक एक बस में सवार थे। स्वात जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राजनयिक स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निमंत्रण पर स्वात घाटी क्षेत्र का दौरा कर रहे थे ताकि इसे संभावित पर्यटन स्थल के रूप में पहचान बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि काफिले का नेतृत्व कर रहा दस्ता सड़क किनारे बम की चपेट में आ गया, जिसको देख आज पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बड़ी कोशिश करती है, लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो कहीं ना कहीं पे घात लगा के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान को कैसा जो है ना ये हमेशा मुश्किल में डालना है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो स्वात जा रहा था। रास्ते में हमला हो गया और उस हमले के अंदर एक पुलिस वाला शहीद हुआ है और बाकी जो उसकी गाड़ी जख्मी हुई है या वो गाड़ी को तबाह हुई है, बाकी जो लोग हैं वो सारे महफूज हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स कि शुक्र है ये तमाम की तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं ये बच गए हैं, कुछ जो कोई ऐसी हरकत नहीं हो गई, कुछ ऐसा हो नहीं गया, इनकी जान नहीं चली गई, वरना आज पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में होना था। अब मज़े की बात यह है कि ये मालम जब्बा रोड है जो खैबर पख्तूनख्वा में है और ये स्वात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब पुर्तगाल, इंडोनेशिया, कज़ाकिस्तान, बोस्निया, ज़िम्बाब्वे, रवांडा, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, ईरान, रशिया, ताजिकिस्तान के जो एम्बेसडर्स थे, डेलीगेट्स, वो इसका हिस्सा थे। और इनमें से बहुत सारे एम्बेसडर्स को तो मैं पर्सनली बड़े अच्छे से जानता हूँ, दे आर गुड फ्रेंड्स। और बट अनफॉर्चुनेटली ये एक वाक़या हुआ है। देखना ये है कि नरेंद्र मोदी यूएन में जो है वो खिताब कर रहा है, क्वाड समिट कर रहा है, और हम पाकिस्तान में आज भी एक चीज़ से लड़ रहे हैं, और वो क्या लड़ रहे हैं कि यार अब साढ़े बंदे मारी जा रहे हैं। मतलब दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ये है हम देख रहे हैं आज इंडिया। देखें फिर वो बातें तो होंगी, चीज़ें तो चलेंगी, लोग बातें तो करेंगे, लोग माफ़ तो नहीं करेंगे कि एक तरफ सिचुएशन क्या है और दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है।
एक तरफ हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाईजान देखो जनाब हम बड़ी अब नॉर्मलाइजेशन की बात है, लेकिन कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? मोदी साहब और इंडिया जो है वो जीसीसी से भी ताल्लुकात बढ़ा गए बिकॉज़ ऑफ हमारे इन हालात की वजह से ना। ये जो हालात हमने पैदा किए हुए हैं, इन हालात की वजह से इंडिया के पास बड़ी तगड़ी अपॉर्च्युनिटी आ गई। मैं अगले दिन आई मेट समवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हियर। मैं एक चीज़ के ऊपर बड़ा कमिटेड हूँ और कन्विंस्ड हूँ कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए थे। लेकिन हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी खराब कर लिए, हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब हो गए। दुनिया अफ़गानिस्तान छोड़-छाड़ के हाथ झाड़ के चली गई, वो हाथ झाड़ के चले गए हैं इस खित्ते से। हम वहीं बैठे हुए हैं। आज मोदी जो है वो क्वाड समिट्स कर रहे हैं और हमारे वज़ीर-ए-आज़म को खबर आई होगी सर 11 सफ़ीरों पे हमला हो गया जनाब पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे ये बताएँ दुनिया का कौन-सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये होता है? इवन कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये नहीं होता यार। उसकी वजह क्या है? थैंक्स टू द पॉलिटिकल डिवीजन इन द कंट्री। अगर ये हो जाता, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन 12 एम्बेसडर अगर निपट जाते तो पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड डिप्लोमेसी है जो ऑलरेडी नॉन एग्जिस्टेंट है, ये 30 साल पीछे चली जाती। और पाकिस्तानी नहीं सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते। पाकिस्तानियों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन भाई वहां पे पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है यार। आप दुनिया भर को गारंटी कैसे दे रहे हो? आप किस तरीके से, आप कब तक बोलते रहोगे कि इंडिया की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, इसकी साजिश है? कभी तो ये भी कह लिया करो कि हाँ पाकिस्तानी नालायक हैं, आपकी फौज नालायक है, आपकी आईएसआई नालायक है, जिसको आप नंबर 1 कहते हो। नंबर 1 आईएसआई, नंबर 1 फौज। कहाँ की नंबर 1 है यार? ये वैसी है जैसे बाबर आजम के फैंस हैं जो चिल्लाते रहते हैं कि नंबर 1 है बाबर आजम, किंग, बॉब्जी, पता नहीं क्या क्या उसको अजीबोगरीब नाम दे रखे हैं और धेले भर का काम नहीं करके देता वो। ये वही है, बाबर आजम टाइप की है इनकी फौज और इनकी आईएसआई, धेले भर का काम नहीं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आप कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट आएगी, ऐसे में आती है इन्वेस्टमेंट? एम्बेसडर उड़ाने का प्लान है और इनको पता ही नहीं है। जो नंबर 1 एजेंसी है दुनिया की, उसको पता ही नहीं है कि अटैक होने वाला है। अटैक हो गया। ये मैं बता रहा हूं, कल इनके एम्बेसी सेफ नहीं है भाई। हो सकता है अगला अटैक इस्लामाबाद के अंदर किसी एम्बेसी पे कर दें। इट्स नॉट बियॉन्ड द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, एनीथिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान। अब दोस्तों एक और चीज, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज, पिप्स कहते हैं इसका नाम है, इसने बोला है कि जी 59 अटैक्स हुए हैं इस महीने, 59 टेरर अटैक्स, उसमें से 29 हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। इसमें 25 जाने गई हैं और इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, गुल बहादुर ग्रुप, लश्कर इस्लाम, इस्लामिक स्टेट खोरासान और कुछ लोकल तालिबानी ग्रुप्स ने ये अटैक पाकिस्तानी, ये सिर्फ एक महीने में, ओनली इन 1 मंथ 59 टेरर अटैक्स हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, मतलब पूरे पाकिस्तान में, जिसमें 29 खैबर पख्तूनख्वा में हुए।